हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया था और दूसरी पत्नी जीवित थी। उसकी पहली पत्नी के बहुत ही सुंदर सोनपरी नाम की बेटी थी और वहीं दूसरी पत्नी की लड़की रीता बहुत बदसूरत थी। उसकी सौतेली माँ सोनपरी की सुंदरता से जलती थी, इसीलिए वो उसको रोज मारती। वो अपनी भेड़ को चराने के लिए भूखी प्यासी जंगल में भेज देती थी और सौतेली माँ वो रीता घर में मजे करती थी। वह रोज पकवान बनाकर खाती। एक दिन सोनपरी भेड़ को चराते चराते रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर भेड़ ने कहा, सोनपरी तुम क्यों रो रही हो? तब सोनपरी बोली, रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे भाग्य में तो रोना ही लिखा है। तब भेड़ ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? सोनपरी बोली, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भूखी प्यासी जंगल में ना आना पड़ता। तब भेड़ ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे सर पर अपने हाथों से चोट मारना। यह सुनकर सोनपरी सोच में पड़ गई। उसको यूं देखकर भेड़ ने कहा, अरे अब ज्यादा मत सोच, फटाफट अपने हाथों से मेरे सींगों पर चोट कर दे। अब सोनपरी ने जैसे ही उसके सींगों पर चोट मारी तो वहां से फल व मिठाई निकलने लगे। यह देखकर सोनपरी खुशी के मारे नाचने लगी। तब भेड़ ने कहा, अब जब भी तुम्हें कुछ खाने का मन करे तुम मेरे सिर पर ऐसे ही चोट मार देना। रोज मिठाई और फल खाने से सोनपरी बढ़िया मोटी ताजी हो गई और उसके रूप में और भी निखार आने लगा। यह देखकर उस सौतेली माँ को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी और उसने अपनी बेटी रीता को बुलाकर उससे कहा, रीता तू तो बहुत दुबली होती जा रही है और सोनपरी दिन ब दिन मोटी ताजी होती जा रही है, क्या चक्कर है? इस बात पे रीता ने माँ को जवाब दिया, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है माँ, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, पर मुझे लगता है कि ये जंगल में जाकर कुछ गड़बड़ करती होगी। तब माँ ने कहा, तू कल इसके पीछे पीछे जंगल जाना और देखना कि माजरा क्या है। फिर अगले दिन सोनपरी के पीछे पीछे रीता जंगल में उसके साथ चली गई और उसने देखा कि जैसे ही सोनपरी ने उसके सिर पर चोट करी, सिर में से मिठाई व फल निकलने लगे। यह नज़ारा देख करके रीता अपने घर गई और वहां जाकर के सारी बात अपनी माँ को बताई। रीता की बात सुनकर माँ ने जवाब दिया, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, भेड़ को भी अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। दोनों की बातें चली रही थी कि सोनपरी आई और उसने आकर के माँ और बेटी की सारी बात सुन ली। माँ और बेटी की यह बात सुनकर के सोनपरी उदास हो गई। वह रोज की तरह भेड़ को चराने के लिए जंगल तो गई, लेकिन दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। इसी बात को देखते हुए भेड़ ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है? तब सोनपरी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है और वह तुम्हें भी मार डालना चाहती है। तब भेड़ ने कहा, मारने दो इनको, मैं तो तेरे लिए तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे पर तू मेरा मांस मत खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की तुझे जरूरत हो उसे खोदना और तुझे तेरी मनचाही चीज मिल जाएगी। अब अगले दिन भेड़ मारा गया और सोनपरी ने वैसा ही किया जैसे भेड़ ने बोला था। उसने जंगल में जाकर के उसकी हड्डियों को गाड़ दिया और कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक मेला लगा। दोनों माँ और बेटी सज धज कर मेले में चली गई और बेचारी सोनपरी को घर में चावल साफ करने के लिए छोड़ गई। सोनपरी चावल साफ करते करते रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुन करके एक चिड़िया आकर के उससे बोलने लगी, बहन तू क्यों रोती है? चिड़िया की आवाज़ सुन तब सोनपरी रोते रोते बोली, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई पर मुझे इतने सारे चावल साफ करने का काम दे करके छोड़ गई। तब चिड़िया बोली, तू फिक्र मत कर, तेरा काम मैं कर दूंगी, तू जाकर के मेले में घूम आ। सोनपरी मेले में जाने के लिए तैयार हुई पर उसके पास अच्छे कपड़े न थे। तभी उसे भेड़ की वो बात याद आ गई तो वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। गड्ढे को खोदा तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और घोड़ा निकला। सोनपरी सज धज कर घोड़े पर बैठकर मेले में चल दी। पास ही के देश का एक राजकुमार भी मेले में आया हुआ था। उसने सोनपरी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पे छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, सिपाहियों,
जाओ मालूम करो ये लड़की कौन है, हमें इससे ब्याह करना है। जाकर के ढूंढो और पता लगाओ ये कहाँ से आई है और कहाँ की रहने वाली है। राजकुमार का आदेश सुनकर सारे सिपाही सोनपरी की ओर दौड़ पड़े। उनको यूं अपनी ओर आता हुआ देखकर सोनपरी सोचने लगी, क्या हुआ, कहीं इनको मेरी माँ ने तो नहीं भेज दिया। यह सोचकर उसने अपना घोड़ा अपने घर की ओर दौड़ा दिया। इसी बीच में उसका सोने का जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठा करके वापस चले आए। राजकुमार ने उनको बहुत डांटा और हुक्म दिया, जाहिलो, तुमसे एक काम दिया था वो तुमसे ढंग से नहीं हुआ। जाओ ढूंढो ये जूता किसका है और जिसके पैर में जूता आ जाए उसको उठा कर ले आओ, उसी से हमारी शादी होगी। राजकुमार का आदेश सुनकर सिपाही जूता लेकर चल पड़े। सिपाही गांव के हर घर में जाकर के हर लड़की को जूता पहनाने लगे, पर किसी को भी जूता नहीं आता। अंत में थक हार करके वो सोनपरी के घर पहुंचे। उनको देखकर सौतेली माँ ने पूछा, क्या हुआ। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, मुझे यहाँ पर उनको जूता पहनाकर देखना है। तब सौतेली माँ ने अपनी बेटी रीता को आगे कर दिया, लेकिन उसको भी जूता नहीं आया। तभी पीछे खड़े हुए एक सिपाही ने सोनपरी को देख लिया और उसकी माँ से कहा, उस लड़की को भी बुलाओ, उसको भी जूता पहनकर देखना है। सिपाही की बात सुनकर के सौतेली माँ ने जवाब दिया, यह तो हमारे घर की नौकरानी है और यह तो चप्पल में ही रहती है, जूते इसके नसीब में कहाँ। उसकी बात सुन करके सिपाही बोले, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, लड़की को बुलाओ। सोनपरी के आते ही जूता उसको पहनाया गया और जैसे ही उसको जूता पहनाया उसके पैर में वो जूता आ गया। सारे सिपाही खुशी के मारे झूम गए, चलो किसी के पैर में तो जूता आया। और वो सोनपरी को लेकर के राजमहल पहुंचे और राजकुमार से उसका विवाह करवा दिया गया। यह सब देख कर के सोनपरी की सौतेली माँ को सोनपरी से और भी ज़्यादा जलन होने लगी। वह रोज उसे मारने का उपाय सोचने लगी और एक दिन उसने सोनपरी को संदेशा भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी बहुत याद आ रही है, एक बार हमसे मिलने को घर पे आ जा। संदेशा पढ़ के सोनपरी को बहुत खुशी हुई और राजकुमार से आज्ञा लेकर के वो अपने घर को चली आई। जैसे ही सोनपरी घर आई, उसकी छोटी बहन उसे घुमाने के लिए जंगल ले गई और एक तालाब के किनारे ले जाकर के उसको उस तालाब में धक्का दे दिया। सोनपरी को धक्का दे करके सोनपरी की छोटी बहन वापस अपने घर को आ गई और अपनी माँ को सारी बात बताई और उसके कपड़े व गहने पहन करके राजकुमार के पास चली गई और आकर के राजकुमार के कक्ष में सो गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया और सोनपरी से बोला, क्या हुआ सोनपरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो सोनपरी तो थी नहीं, इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार को शक हुआ और वो बोला, क्या हुआ सोनपरी, बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा तुमसे। रुको अभी मैं उसकी खाट खड़ी करता हूँ। यह सुनकर डर के मारी रीता उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना। कौन है तू, मेरी सोनपरी कहाँ है, बता जल्दी से, नहीं तो अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। महाराज, सोनपरी तो जंगल में तालाब में डूबकर मर गई। यह सुनकर राजकुमार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी तलवार निकाली और वह बोला, जल्दी बता मुझे, क्या किया तुमने सोनपरी के साथ। रीता ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमार रीता को लेकर के जंगल में पहुंचा। जंगल में जाकर देखा तो सोनपरी तालाब के किनारे पड़ी हुई दिखी। राजकुमार उसे उठा करके राजमहल लाया और उसका बहुत अच्छे से इलाज करवा दिया गया। कुछ दिनों बाद सोनपरी पहले जैसी हो गई। तब राजकुमार ने सौतेली माँ व बेटी को राजमहल बुलवाया और उनको कैद खाने में कैद करवा दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।